तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम हरियाणा में हुए वायलेंस के बारे में बात करेंगे और कैसे दो कम्युनिटी के बीच ये वायलेंस उत्पन्न हुआ, इस बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने इस सेशन में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। हरियाणा के नूह में जिस होटल से पत्थरबाजी इस वायलेंस में की गई थी, उस होटल को डिमोलिश कर दिया गया है और हरियाणा के नूह में अब मैसिव डिमोलिशन ड्राइव चलाया जा रहा है। जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनके खिलाफ ये एक नया बोन ऑफ कंटेंशन दोनों कम्युनिटी के बीच में उभर के निकला है। एक होटल और रेस्टोरेंट जहां से हरियाणा के नूह में पत्थरबाजी की गई थी, उसे भी गवर्नमेंट के द्वारा डिमोलिश कर दिया गया है। उसके डिमोलिशन ड्राइव को आगे बढ़ाया जा रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि वो बिल्डिंग इलीगली कंस्ट्रक्टेड था। नूह के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बताते हैं कि ये होटल इलीगली कंस्ट्रक्ट किया गया था और इसी को पत्थरबाजी करने में होलीगन्स ने यूज किया था। अभी हरियाणा के नूह में ये डिमोलिशन ड्राइव का चौथा दिन है और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने लगभग 16 ठिकाने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि इलीगली कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और उन सभी का डिमोलिशन ड्राइव संडे से स्टार्ट किया जाएगा। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार बताते हैं कि ये सारे स्ट्रक्चर इलीगली कंस्ट्रक्ट किए गए थे और इन्हें स्टोन पेल्टिंग के लिए यूज किया गया था, यानी कि पत्थरबाजी करने के लिए यूज किया गया था। नूह के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बताते हैं कि कर्फ्यू के नियमों को ढीला कर दिया गया है और लोग अब 9 से 12 बजे दोपहर तक जरूरी सामान खरीद सकेंगे और थोड़ा बहुत आवागमन भी चालू हो सकेगा। शनिवार को हरियाणा अथॉरिटीज ने लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मकान जो कि इलीगली कंस्ट्रक्ट किए गए थे उन्हें बुलडोजर से गिरा दिया और अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और अथॉरिटीज का यह भी कहना है इनमें से कुछ कंस्ट्रक्शन उनके नाम पे था जो लोग अभी रिसेंट क्लैश में इन्वॉल्व थे और वायलेंस को प्रमोट करने में उनका हाथ था। हरियाणा के होम मिनिस्टर अनीस विज बताते हैं कि ये कम्युनल क्लैश एक बड़ा बिगर प्लान का हिस्सा था जिसे अथॉरिटीज ने दबा दिया, नहीं तो ये बहुत बड़ा खतरनाक वायलेंस का रूप लेने वाला था। और उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट कोई कंक्लूजन में पहुंचने में जल्दीबाजी नहीं करेगी। इस क्लैश के पीछे के रीजंस को गहराई से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसके बाद इसके रिपोर्ट को पब्लिश किया जाएगा। उनका कहना हुआ कि काफी लोग मंदिर से जस्ट सटे कुछ छोटे छोटे हिल्स पे खड़े हो गए थे और टेम्पल के एंट्री पॉइंट पे खड़े थे और उनके हाथ में लाठी था। ये साफ बताता है कि वायलेंस को प्रमोट करना उनके जहन में था और ये सब कुछ बिना प्लान का नहीं हो सकता है। इस क्लैश के दौरान काफी सारे बुलेट्स भी फायर किए गए थे जो कि बिना प्लान का और बिना मोबिलाइजेशन का संभव नहीं है। ये सारी बातें बताती है इस वायलेंस के पीछे एक बहुत बड़ा बिगर प्लान था जिसे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने दबाने में सफलता पाई है। हरियाणा मिनिस्टर का यह कहना है कि फायरिंग का इंसिडेंट काफी प्री प्लान था और जिस रूफ पर से पत्थरबाजी की गई थी वहां से काफी सारे स्टोन भी रिकलेक्ट किए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज इस घटना के लिए सभी रिस्पॉन्सिबल लोगों पे कार्रवाई कर रही है और धीरे धीरे उन सभी को ट्रेस कर रही है। अभी तक अरेस्ट किए गए लोगों की संख्या लगभग 216 है और 80 से ज्यादा लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है और वो तब तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहेंगे जब तक ये क्लैश का सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाता। नूह में हुए इस कम्युनल वायलेंस से लगभग 104 एफआईआर अभी तक रजिस्टर हो चुकी है और भी कई एफआईआर अभी रजिस्टर हो रहे हैं। हालांकि अपोजिशन का कहना है कि ये पूरी तरीके से इंटेलिजेंस फेल्योर है, लेकिन होम मिनिस्टर अनिल विज का कहना है कि उन्हें कोई भी इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिली थी और ये कहना कि इंटेलिजेंस फेल्योर है ये काफी जल्दबाजी का काम होगा। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का कहना है कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन डिमोलिश किए जा रहे हैं उन्हें पहले से ही नोटिस दे दिया गया था और उनके इलीगल कंस्ट्रक्शन की जानकारी उन्हें बहुत पहले से ही थी। इन इलीगल कंस्ट्रक्शन में से भी कुछ ऐसे ऑनर्स थे जिन्होंने ब्रजमंडल यात्रा में वायलेंस का काम करने का कोशिश किया था। इस वायलेंस की घटना के बाद गुरुग्राम में काफी सारे माइग्रेंट वर्कर अपने जगह छोड़ के अपने घर की तरफ निकल रहे थे, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने उनके कॉलोनी और उनके जगहों पे जाके बताया कि आप अपने काम के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं बिना भी किसी फियर के और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज अभी से आपकी ध्यान रखेगी और किसी भी तरह के वायलेंस की घटना होने से रोकेगी। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव सेक्टर 8 और सेक्टर 70 में लोगों से मिले और उन्हें सद्भावना से रहने की अपील की और लोगों के बीच भरोसा दिलाया उनके सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ही मेंटेन रखने का भरोसा दिलाया।
उनके इंटरेक्शन के बाद यादव बताते हैं कि सिचुएशन अब नॉर्मल है और किसी भी तरह की पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम हरियाणा के हर जगह पर डिप्लॉय कर दी है जहां भी इस वायलेंस की घटना में लोग इन्वॉल्व थे और उन सभी एंटी सोशल एलिमेंट्स को अरेस्ट किया जा रहा है और उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा रही है। इन घटनाओं के बीच एक केस रोहतक में भी रजिस्टर हुआ है जहां एक मॉस्की यानी कि मस्जिद के क्लरिक ने कंप्लेन किया कि वहां पे 1-2 पत्थरबाजी की घटना देखी गई थी। रोहतक के मौलवी इकबाल से ऐसा कंप्लेन मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंची और जरूरी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला बताते हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया दोनों को ही मॉनिटर किया जा रहा है और जो भी इस वायलेंस को इंसाइट करने में, उत्तेजित करने में इन्वॉल्व होगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के नूह में जो होटल स्टोन पेल्टिंग के लिए यूज किया गया था यानी कि पत्थरबाजी के लिए यूज किया गया था, उसके डिमोलिश करने के बाद टाउन प्लानर विनेश कुमार बताते हैं कि वो बिल्डिंग पहले से अनऑथराइज था और इसकी जानकारी उसके ओनर को पहले से ही थी। भले ही एक्शन आज के दिन लिया गया हो लेकिन उसके इलीगल कंस्ट्रक्शन होने की जानकारी उन्हें पूर्व में थी और इसी कारण से आज के दिन इस होटल को डिमोलिश कर दिया गया। होलीगन्स ने जो यात्रा में पत्थरबाजी की घटना अंजाम दी उसके बाद ये कार्रवाई जल्दी में किया गया। शनिवार तक नूह डिस्ट्रिक्ट में नल्हार मेडिकल कॉलेज रोड में 45 से ज्यादा दुकानों को डिमोलिश कर दिया गया जो कि इलीगली कंस्ट्रक्टेड थे और हरियाणा अथॉरिटीज का ये कहना है कि ये सारी कार्रवाई लॉ के लिमिट में रह के की जा रही है और ये सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन ही थे जिन्हें डिमोलिश किया जा रहा है। इस वायलेंस की घटना को अगर हम गहराई से नजर डालें तो इसमें काफी सारे प्लांट फीचर भी नजर आते हैं और काफी सारे स्पॉन्टेनियस फीचर भी नजर आते हैं, लेकिन किसी कंक्लूजन से पहुंचने से पहले हमें गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद किसी भी तरह के एनालिसिस पे पहुंचना चाहिए। हालांकि वायलेंस किसी भी तरीके का सराहनीय नहीं है और वायलेंस कभी भी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, तो हमें वायलेंस से तो बचना ही चाहिए, साथ ही साथ अपना कम्युनल हार्मोनी ही बना के रखना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं पे विराम लेते हैं, मिलते हैं फिर अपने किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप अन्य किसी भी लेटेस्ट टॉपिक पे करंट ओवरव्यू जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर आपके लिए एक स्पेशल सेशन तैयार करके ला देंगे।